हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ मैथ के कुछ सवालों को लेकर, जिसमें आज की जो टॉपिक है उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था समानांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज हम देखने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि गुणोत्तर श्रेणी है क्या। यह भी एक तरह की सीरीज है। इस सीरीज में क्या होता है कि जो पहला वाला पद है और दूसरे वाला पद या दूसरे से तीसरे वाला पद, इन सबों का अनुपात बिल्कुल एक समान होता है। तो आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के रूप में। इसे मानते हैं पहली संख्या 2 है, फिर ये 6, इसके बाद ये 18 है, इसके बाद ये 54 है, इसके बाद मानते हैं यह 162 है। इस तरह से यह क्रम जारी रहता है। अगर इस पर हम डालते एक नजर कि देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और आगे भी यह क्रम जारी रहता है। तो अगर इसे हम T1 कहें तो ये T2, T3, T4, T5, ये क्रम ऐसे आगे Tn तक बढ़ता जाता है। ये श्रेणी गुणोत्तर है। इसे हम कैसे जानेंगे? जैसा कि इसके पहले मैंने आपको समानांतर श्रेणी बताया था, उसमें एक अनुपात में वो बढ़ता है। अगर 4 की वृद्धि हो रही है तो हर जगह 4 की ही वृद्धि होगी, कमी है तो कमी है। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, देखिए इसमें अगर इसे हम किसी 2 को भी लेकर के आपस में काटते हैं, 2 से अगर इसको काटा गया एक बार, इसको काटिए 2 से 3 बार, अनुपात क्या आया? 1:3। यानी इससे कितना बड़ा है? इससे यह 3 गुना बड़ा है। आगे देखते हैं क्या यही क्रम आगे जारी है। देखिए यह 6 और यह 18, इसे अगर हम 6 से काटते हैं एक बार, 6 से यह कटता है 3 बार, तो फिर से ये तिगुना है। देखिए 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 तिया 162। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपको गुना के क्रम में दिया गया है। गुना, ये 2 से 3 गुना, 6 से 3 गुना, 18 से 3 गुना और 54 से 3 गुना। तो इस श्रेणी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और इसके बीच जो ये रेशियो पाया जाता है, इसे हम सार्व अनुपात कहते हैं। सार्व अनुपात को हम R से डिनोट करते हैं। सार्व अनुपात को हम R से डिनोट करते हैं। इसमें भी जो आपको हमने पहले बताया था, प्रथम पद इसमें भी होता है। तो प्रथम पद को जैसे कि आपने पहले पढ़ चुका है आप लोगों ने कि प्रथम पद को क्या कहते हैं? A। तो अंतिम पद को क्या कहते हैं? जब प्रथम पद A है तो अंतिम पद को Tn कहते हैं। उसके बाद अगर कुल पदों की संख्या की बात की जाए, तो उसे n से डिनोट किया जाता है। तो इसी पर आधारित कुछ सवाल मैं आज आपको बताऊंगा गुणोत्तर श्रेणी के। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। या अगर आपको समानांतर श्रेणी के बारे में जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें देखकर इसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम समानांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, आइए इसे हल करते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को। यहां पर है 5, 25, 125 का 7वां पद ज्ञात करें। आपको इस सवाल में इसका 7वां पद ज्ञात करना है, और जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जब आपको 7वां पद ज्ञात करना तो इसके लिए खास फॉर्मूला है। इसे कहते हैं Tn, जिसके बारे में अगर Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर अंतिम पद। Tn का फॉर्मूला होता है A इंटू, अगर कोई साइन है तो इसका मतलब यहाँ इंटू है। यहाँ पर कभी कभी AR भी लिखते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर साइन मैंने दिखा दिया है A इंटू R टू द पावर n-1, यानी यहाँ पर R पर पावर n-1 है। तो देखते हैं इस सवाल को। जैसा कि मैंने आपको बताया था Tn का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतिम पद कौन सा है? Tn का अंतिम पद आपको 7वां पद ज्ञात करना है, यानी वही तो अंतिम पद है, यानी Tn बराबर। अब हम सवालों को लिखते हैं। A बराबर क्या होता है? प्रथम पद मतलब पहला पद। तो पहला पद क्या है इसमें? 5। ठीक है। R के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, इसे सार्व अनुपात कहते हैं। यानी पहली संख्या का दूसरी, यह कितना गुना बड़ा है। सिंपल में समझिए, इससे कितना गुना, तो कितना गुना बड़ा है ये? 5 गुना। यहां भी 5 गुना। तो R बराबर भी क्या होगा? 5। यानी A की वैल्यू भी 5 और R की वैल्यू भी 5। अब बचा n।
n आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? सातवां पद। मैंने कहा था n मतलब होती है पदों की संख्या, तो पदों की सातवीं पद आपको ज्ञात करनी है, n बराबर 7। अब इसी को यहाँ पर पुट करते हैं, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1, तो ये हो गया 5 गुना 5 और 7 माइनस 1 6। और जैसा कि हम जानते हैं जब आधार बराबर होता है, इसके ऊपर कुछ तो है नहीं तो 1 है, तो हमेशा पावर को जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को आप जोड़िए, क्या आया 5 टू द पावर 7। इसका यही उत्तर हुआ। अगर ऐसा दिया है तो ठीक है, वरना आप इसे गुना करके यानी 5 को 7 बार गुना करके आप इसका जवाब पा सकते हैं। तो ये गुना करने के बाद आएगा 781 25। 5 पर पावर 7 की वैल्यू होती है 7 8 1 2 5, ये इसकी वैल्यू है। तो इसका जवाब हुआ ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद मैं जो भी सवाल करवाऊंगा इस वीडियो में वो सारे काफी महत्वपूर्ण सवाल ही हैं। तो चलते हैं, जो दूसरा सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी है, इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में जरूर बने रहिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम अगले सवाल। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है पर समझिए। कहता है यदि जीपी का अर्थ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि जीपी का तीसरा पद, यहां आपको प्रथम पद की चर्चा नहीं है, प्रथम पद मतलब ए के बारे में कोई चर्चा नहीं, ठीक है। प्रथम पद क्या, तीसरा पद क्या है 27, ये थर्ड पद आपको क्या दिया गया है 27 को, और सातवां पद 2187, तीसरा पद 27 और सातवां पद 2187, ये गुना के रूप में चल रहा है, यह मल्टीपल 87 है। तो प्रथम पद यानी आपको प्रथम पद मतलब a की वैल्यू चाहिए, सार्व अनुपात यानी r की वैल्यू चाहिए, एवं दसवां पद यानी जैसा कि मैंने बताया था 10 पदों की संख्या जो n होती है, दसवां पद आपको चाहिए। इसका मतलब ये tn आपको चाहिए, n का मतलब कैमा पद, दसवां तो मैंने t10 लिखा। आपको ये तीन चीज इस सवाल की मदद से ज्ञात करना है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा तो ऑब्वियस होगा। तो सबसे पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो क्या था tn, याद है, tn इज इक्वल टू a इंटू r, इंटू ना भी है तो चलेगा, और इस पर पावर n-1। अब यहां पर आप देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, और मैं इसे अब क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में यह काफी ज्यादा महत्व रखता है। देखिए यहां पर n यहां पर है, अगर आपको tn का मान चाहिए तो यहां पर किसकी वैल्यू है n की। tn मतलब nवां टर्म, यानी पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, n टर्म जो आपको निकालना है। यहां पर किताब कौन सा टर्म दे रखा है, किताब ने तीसरा पद। तो इस तीसरा पद कहने का मतलब है कि इसे मैं t3 लिख सकता हूं। मैंने बताया t1 t2 t3, वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, पहले टर्म को टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 कह रही है, टर्म 3 है वो टर्म 7 है, आपको टर्म 10 मालूम करना है। तो टर्म 3 किताब दे रखा है, कितना किताब के हिसाब है, तो टर्म 3 27, टर्म 7 कितना है 2187, टर्म 10 आपको निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये tn का फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए आपको t1 निकालना है, तो जो n जो यहाँ पर घात के रूप में है, n जो यहाँ पर घात के रूप में है, ये क्या हो रहा है, a तो ठीक है, r भी ठीक है, ये n यहाँ आ जा रहा है। तो अगर यहाँ पर घात के रूप में 1 है, जैसे n यहाँ शिफ्ट हुआ है तो हम 1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, फॉर्मूला में -1 है तो ये। अगर इसे हम तोड़ करके देखेंगे, बस एक ही समझिए, सारा समझ में आ जाए। ये a इंटू 1 में 1 चला गया तो क्या बचा 0, यहाँ बचा 0, और किसी के भी ऊपर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो t1 इक्वल टू 1 a इंटू 1, गुना करने के बाद क्या वैल्यू आएगी 1, यानी t1 की वैल्यू 1। अगर हम इसी में t2 की वैल्यू निकालना चाहें, अभी तुरंत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी t2 के साथ ही। अगर t2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं यानी क्या होगा a इंटू r, t यहाँ 2 है तो पावर 2 माइनस 1, यानी t2 इक्वल टू, अब थोड़ा छोटा करते हैं इसे, 2 में से 1 गया, पावर 1 यानी r, यानी t2 की वैल्यू a r। यहां पर r का कोई नामो निशान नहीं, यहां पर r आ गया। अब अगर
यहीं पर हम T3 की वैल्यू निकालें जो किताब ने दे रखा है, बस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगर T3 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो a इंटू आर 3 माइनस 1, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर 3 माइनस 1, तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में 1 2 यानी a आर स्क्वायर। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि T1 की वैल्यू a, T2 की वैल्यू a इंटू आर यानी a आर, लेकिन T3 की वैल्यू a आर पर स्क्वायर। तो अगर हम यहां कहें T4 की वैल्यू तो आप बता सकते हैं a तो फिक्स है, r एक पावर कम यानी AR3। अगर मैं कहूं T5 की वैल्यू तो a r पर पावर 4। अगर मैं कहूं T7 की वैल्यू तो a r पर पावर 6। अब आपको किसी की भी वैल्यू पूछी जाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये तो एक चीज है। अब हमें इस सवाल पर आना है। मैं उन सबों को छोड़ देता हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे कि मैंने आपको क्या बताया था। ये सारी चीजें मिटाता हूं। ये बेसिक फॉर्मूला था। अब आते हैं हम मूल सवाल की तरफ। ये देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इस सवाल में हम। ये मैंने आपको पहले बताकर रखा। अब इसी की मदद से सारे सवाल हम हल करेंगे। तो देखिए तीसरा पद T3 27, फॉर्मूला क्या है ए आर स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर बराबर 27। सातवां पद ए आर 6 बराबर 2187। ये मिली हमें दो चीजें, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दो से अगर हम एक में भाग लगाते हैं, भाग लगाने का मतलब है 2187 भागा 27, यहाँ a r पर पावर 6 और यहाँ a r पर पावर 2। जब आप इसे काटेंगे तो ये 81 बार में कट जाता है। यहाँ a और a कैंसिल और r पर पावर 2 ऊपर जाने के बाद ये घट जाता है, भाग में पावर को घटाते हैं, यानी यहाँ पर आएगा r पर पावर 4 बराबर 81। यानी r की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए 81 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, यहाँ 4 4 कैंसिल, यानी r बराबर क्या आ गया 3। यानी आपने शार्प अनुपात निकाल लिया, कितना है 3। चलिए r की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3, तो पहला काम हो चुका है। अब सब कुछ आसान है, सबसे जरूरी था हमें r की वैल्यू निकालना। अब देखिए सारी चीजें कितनी आसान हो जाएगी। अब आपको जब शार्प अनुपात मिल चुका है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अगर आपको अब मानते हैं सातवां पद अगर चेक करना है तो सातवां पद AR6, देखिए r की वैल्यू रख करके तो निकल, लेकिन उसके पहले अब आपको चाहिए क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है r है। तो चलिए अगर हम ये हमको T3 की वैल्यू दी गई है AR स्क्वायर, r हम यहाँ पुट कर सकते हैं। मैं चाहूं तो 2187 का भी प्रयोग कर सकता हूं, पर वो थोड़ा लेंथी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम प्रयोग कर रहे हैं T3 बराबर, हम क्या जानते हैं AR स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। तो T3 टर्म 3 क्या आपका हमने क्या दिया है 27, A नहीं पता है, R की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 27 बराबर A इंटू 9। इसे काट सकते हैं कितने बार में 3, यानी A बराबर क्या निकला प्रथम पद, यानी A इक्वल टू 3 और R बराबर भी 3। अब आपके पास A की भी वैल्यू है और R की भी वैल्यू है। अब बस एक चीज बची है, A निकल चुका है, R निकल चुका है, अब क्या बचा है आपको निकालना, दसवां पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि ऐसा दसवां पद कहने का मतलब है t पर पावर 10। अगर आप उधर उस फॉर्मूले पर ध्यान दें, अगर उस पर आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि TR की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या था, A R पर पावर क्या होगा 9, एक कम होता है, तो बस वैल्यू निकालिए A की वैल्यू 3 गुना R पर पावर 9, R की वैल्यू भी 3 पावर 9 बराबर 3 गुना 3, पावर जुटता है तो हम क्यों ना डायरेक्ट जोड़ ही दें, बराबर 3 पर पावर 10। अब 3 पर पावर 10 का मान यहां रखिए, जितना गुना करके आता है वही इसका आंसर है। ये होता है 5949, 59049 गुना करने के, यानी 3 पर पावर 10 की वैल्यू होती है 5949, जो कि इसका आंसर है। तो आपने प्रथम पद भी निकाला, सर्व अनुपात भी और दसवां पद भी।
अब अगर आपको इस तरह के सवाल में कहीं से कुछ भी पूछे तो आप इसे बना सकते हैं। तो यह था 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर तरह के एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। विशेष मैं आपको आगे भी कुछ नई चीज़ें लाता रहूँगा। अभी भी इसमें कुछ और सवाल बचे हैं जिसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अभी हरात्मक श्रेणी को भी खत्म करना है, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। इसके अलावा मैं टॉपिक बना रहा हूँ कुछ जो जीके की रिलेटेड है। एक ओलंपिक पर मैंने बनाई है, एक नोबल पर, और आगे कुछ ही दिनों में मैं कुछ टॉपिक रीजनिंग के लेकर के आऊँगा, जिसमें एक ही क्लास में उस टॉपिक को ख़त्म करना होगा, जो आपको शायद जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वो वीडियो होगी जिसमें मैं उसे पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो बस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।